चलो ठीक है, कल एनर्जी बताया था, आज रेडियस का बताएंगे। आर एन, रेडियस के लिए यहाँ लिखो आर एन, लिखो अंकुश। पिछली बार था 52.9 एन स्क्वायर था, अपॉन में सिर्फ जेड लगा दो। क्या लगा दो? क्या हो रहा है समीर, पढ़ो। ठीक, पिकोमीटर किसमें होगा? पिकोमीटर में होगा। ये सब लोग जल्दी से रेडियस का एक्सप्रेशन डालो, जैसे एनर्जी का लिखे हो। हाँ केमिस्ट्री, हाँ हाँ ठीक। यहाँ एक और चीज, यहाँ z बराबर लिख लो एटॉमिक नंबर है। क्या है यहाँ पे? एटॉमिक। कल बताओ हमने जो एलिमेंट्स लिखाए थे फॉर 1 इलेक्ट्रॉन कौन कौन से थे? नहीं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखने आयंस की, एटम्स की बात होगी, तो ये लोग एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ रखते हैं और कुछ नहीं। इन्हीं का हम लोग स्पेक्ट्रम देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ज्यादा होंगे, 2 या 2 से ज्यादा होते हैं तो उसका स्पेक्ट्रम स्टडी नहीं कर पाते हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जेड की बात करें तो लिथियम का कितना होता है, हीलियम का और हाइड्रोजन का। यही वैल्यू यहाँ जेड की पुट करानी है। ठीक है अंकुश, चलो लिखो। सर ये क्या दिखा रहा है? देखो अगला पॉइंट कौन है? शिवम। अगला डालो, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, चलो अब सबसे पहले बताओ, तुम बताना अंकुश, जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, मतलब एनर्जी को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा, तो वो लोअर लेवल से हायर लेवल में जाएगा कि हायर लेवल से लोअर लेवल में जाएगा? सर हायर से लोअर में। तुम बताओ, तुम बताओ, तुम अंकुश हो? शायद मेरा गलत। चलो ठीक है, चल तुम। हाँ, लोअर से हायर में जाएगा। ठीक है, और हम डाल दिए, लिखो। अब ये बताओ, अभी जो हमने बताया कि एब्जॉर्ब करने पे जंप करता है, ये लिखवाएं कि ना लिखवाएं? 2 बार लिखवा चुके हैं, नहीं लिखवाए ना? तो लिखो। हाँ देखो, जैसे ही कोई रेडिएशन आता है तो उसमें एनर्जी होती है, वो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या करता है? जंप करता है। तो लिखो इफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर ऑर्बिटल टू लोअर, लिखो मूव फ्रॉम हायर ऑर्बिटल टू लोअर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, ऑर्बिट हाँ। मयंक इसमें से बताओ हायर ऑर्बिट कौन सी है? इसमें से बताओ हायर ऑर्बिट जो है किसकी है? एम। ठीक, चलो हायर ऑर्बिट लिख लिए। टू लोअर ऑर्बिट लिखो द एनर्जी गैप बिटवीन टू ऑर्बिट, द एनर्जी गैप बिटवीन टू ऑर्बिट। उसी के आगे लिखो द एनर्जी गैप बिटवीन टू ऑर्बिट इक्वल टू, एनर्जी गैप का मतलब एनर्जी में डिफरेंस, डेल्टा ई इक्वल टू लिखो ई एफ माइनस क्या है कोई हाँ, उसके बाद ये लिखो। समीर, हाँ
इज उसके बाद ये डेल्टा ई इज, फिर नई लाइन से लिखो इसको। हो गया, तो तुम ही सुन लो। हो गया। सर ये एफ और आई क्या है? सर एफ आई क्या ये इनिशियल, ये फाइनल लिख लो, उधर आगे लिख लो। आई जो है वो इनिशियल है, और इनिशियल, और एफ जो है वो फाइनल है, फाइनल। ठीक, चलो अब जल्दी से कोई हमको बताओ कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा। पीछे पन्ने पलटो और देखो कल क्या फॉर्मूला बताया था एनर्जी का। E2 माइनस E1 E2 माइनस आरएच माइनस का E2 माइनस E1 ये क्या डेल्टा ये वाला भी बताया। हाँ, ये वाला नहीं, तुमों ने बताया, 2-3 दिन हो चुका है। क्यों शिवम, हो चुका ना। अब अगर यहाँ फाइनल है तो इसको भी फाइनल लिख दें, ठीक है, या इसको ऐसे लिख दे ब्रैकेट में RH/N/F²। अब ये थोड़ा सा बुक वाले से मैच कर रहा होगा, देखो सब लोग, है ना। आगे इनिशियल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का RH/Ni²। देखो ये बात समझ में आ रही सबको, ठीक। हाँ हाँ हाँ, इसको लिखते चलो, जस्ट नीचे इसको लिखो और फिर पुट कराओ। अब अंकुश बताएंगे। अंकुश, इस वाले में पुट करना है, ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 है। इसमें जरा पुट कराना। डेल्टा ई बराबर क्या होगा, यहाँ पे ई एफ की जगह क्या लिखेंगे, माइनस लिखें, माइनस का RH, और फिर लिखो लिखो, तुम लोग लिखो, सस्पेंस मत रहो। NF², और देखो ये माइनस हमने फॉर्मूला वाला लगाया, और यहाँ देखो ये आई में भी माइनस लगा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का, फिर यहाँ RH हो जाएगा, और यहाँ पे Ni² हो जाएगा। अब ये प्लस में तो आगे लिख लें और माइनस में पीछे लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा E = RH/Ni² और माइनस RH/F²। RH क्या ले लें, कॉमन ले लें, चलो जल्दी से RH कॉमन ले लो सब लोग। RH यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे होगा 1/Ni² माइनस NF²। यहाँ पे n क्या है, कौन बताएगा n क्या है यहाँ पे, अंशुमान किसका नंबर है, यही n। समीर बताओ। हाँ, यहाँ पे जो है ये n जो है नंबर ऑफ सेल, या इसको स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं या लेवल भी बोलते हैं। शायद तुम लोग को ये नाम ज्यादा सुनने को मिले, लेवल वाला, ठीक है। ग्राउंड न्यूक्लियस से थोड़ा ऊपर एसपीएस मेंटेन कर रखते हैं ग्राउंड अच्छा, अब हाँ, E = HMU है ना, HMU यही तो होता है। तो E बराबर यहाँ पर अगर हम लिखें फ्रीक्वेंसी के लिए, तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या लिख सकते हैं, E/। अब अगर हमारा E डेल्टा E है तो यहाँ क्या लगा देंगे, डेल्टा E लगा देंगे। क्यों मैम, समझ में आ रही बात। हाँ, अरे चेंज इन एनर्जी है तो एनर्जी ही है ना एक तरह की। तो यहाँ पर हम लोग डेल्टा E की जगह क्या लिख सकते हैं, अब इधर देखो, इसका मतलब अगर हम डेल्टा E में H से डिवाइड कर दे, क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई H, बोथ साइड बाई H। H क्या होता है यहाँ पे अंकुश, आदर्श, H क्या है यहाँ पे, क्या होता है, क्या होता है अंकुश, क्या होता है, ये प्लैंक कांस्टेंट होता है। अब यहाँ से देख के बताओ डेल्टा E/H को क्या लिख सकते हैं, सर V मतलब मेरे फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। नीचे अपना मिटाइएगा। इसको मिटा दो जो ब्लैक से लिखा है, इसको तो कल लिखोगे। मिटा दीजिए। सर हटिए। इसको लिख सकते हैं
अरे अभिनव क्या हंसा देखिए देखो मामलों में धोखा दिया आप जल्दी से हाँ जय, यहाँ रैबर कांस्टेंट की वैल्यू बताओ क्या होगी। आर एच लिखा है रैबर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होगी। कल नहीं है, इसके पहले ही हमने बताया था शायद। क्यों शिवम, रैबर कांस्टेंट की वैल्यू कल ही बताएं क्या, इससे पहले बता चुके एक बार, कल ही बताएं। चलो बताओ, हाँ बताओ कितनी होती है। 2.18 भैया सुनो ध्यान से, और 10 की ताकत 10 की पावर कितनी है शिवम। चलो किसमें है, और h की वैल्यू कौन बताएगा। -34 जूल सेकंड, जूल से जूल। नंबर ऑफ सेल की यूनिट कौन बताएगा। सर बताओ कितना आएगा। सर 10 की पावर -3 30 कहाँ पे, हाँ 4 होगा, 34 होगा। इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा, पावर ऊपर गई, माइनस का 34 प्लस का 34 होगा, तो ये 16 हो जाना चाहिए। ये इसको 15 कर लेते हैं, 0 और बढ़ाते हैं, 6 2 6 2 6, तो ये 3 बार से स्टार्टिंग होगी। सर दिख नहीं रहा। हाँ कुछ 3 पॉइंट समथिंग से स्टार्टिंग है, सॉल्व करो जल्दी से सब लोग। सर क्या चीज इसकी हाँ क्या होता है हार्ड। अरे पता था कि तुम बता दोगे ये लोग। हाँ 3.29 है, फ्रीक्वेंसी आ गई। ओलंपिक में गए ना, गोल्ड मिला। ठीक, अब देखो वेव नंबर, फॉर वेव नंबर आगे लिखो। तो वेव नंबर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी में से। सर इसको लिख ले, उसको लिख ले तो बता। हाँ हाँ, अब 3.29 इंटू 10 की पावर 15 को 3 इंटू 10 की पावर 8 से डिवाइड कर दो। आया भैया हो ना क्लास में अभी कह रहे थे बाहर गए तो हो नहीं आता। धीरे धीरे नाम तो 10 लिखो। लिखो। तब तक कोई कुछ क्या हुआ, केमिस्ट्री वाले सर जब तक रहते 1.09 इंटू 10 की पावर -3 कितना है। बदलर में बैठे रहा। अरे रे 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 रे। रुको 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 रुको, ये यहाँ पे ये तो गायब ही हो गया। उठाओ तो नहीं। ये वो क्वेश्चन हमसे पूछे होते हैं बता देते हैं यार। ये तो गायब ही हो गया था। हमने बताया नहीं जब तक हमने बताया ये और इस इधर सॉल्व करो, लिखो 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 लिखो। हम सोचा यार ये लेक्चर में बता देते इसको काट दो, ये इसको गायब कर दो। इसको काट दो, उसको लिखो नेगेटिव वो बता देते हैं वो सब कुछ हाँ। तुरंत हां अगर इलेक्ट्रॉन अगर हट जाए तो चार्ज कौन करेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव इतने चाव बताया तो गलत निकल गया। सर को ही लगा होगा इनका। अबे बैठो सर को चार्ज करेगा, सर नेगेटिव पॉजिटिव क्या हुआ क्या हुआ क्या, चलो लिखो 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 अगला। हाँ